भाई शर्मिष्ठा जो है, जिन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कुछ बोला था, वो यहाँ पे मैं बोलना नहीं चाहूँगा, ठीक है। तो अब फाइनली उनको अरेस्ट कर लिया गया है। अब बहुत सारे लोग जो ना, मैं देखा रैंडम सेना भी उसके सपोर्ट में आ गए, कंगना भी सपोर्ट में आ गए, और ऐसे बहुत सारे लोग उनके सपोर्ट में आ गए। मैं कुछ आपको बात बताऊंगा, मैं लोगों की दोगलापन और हिपोक्रेसी किस लेवल की, मैं वो तो बात करूंगा ही करूँगा। मैं पहले एक बात बताता हूँ, रैंडम सेना ने अभी कुछ दिन पहले ट्वीट किया था कि अभी मैंने जो है ना 270 लोगों को जेल में डलवा दिया, जो लोग जो है ना हिंदू के रिलीजन का मजाक बना रहे थे। और वो आदमी आज उस लड़की के सपोर्ट में है कि भाई उस लड़की को जेल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उस लड़की ने क्या ही बोला था। अबे भोंसड़ी की, ये क्या बात हुआ? तुम बोल रहे हो कि मेरे रिलीजन को जो कोई बोला तो मैंने 272 लोगों को जेल करवा दी, और उसको जेल नहीं होनी चाहिए थी। मतलब इसका मतलब या तो ये है कि या तो तुम अपने रिलीजन को सब कुछ मानते हो, सामने वाले के रिलीजन की वैल्यू ही नहीं करते हो, या सामने वाले के रिलीजन, तो यही साबित कर रहे हो ना तुम। इसीलिए तुम्हारी इज्जत झांट बराबर नहीं, रैंडम से ना। और बात से 100 बात की एक बात है कि मेरा ये कहना है कि इस देश के अंदर आपके पास जब भी कोई टॉपिक नहीं होता है तो आप एक इंसान जिसको पूरा मुसलमान फॉलो करता है, पूरे दुनिया का मुसलमान फॉलो करता है, उनको ही टारगेट बार बार क्यों करते हो आप? जबकि आपको पता है कि उससे पूरी दुनिया के मुसलमान का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। फिर बहुत सारे लोग आ गए वापस कि भाई साहब उसने माफ़ी तो मांग लिया, उसने अपनी गलती को रियलाइज़ किया, उसको जेल नहीं होनी चाहिए। इस देश के अंदर जो है ना बहुत सारे लोग हैं, सरजील इमाम का नाम सुना है? उसको भी जेल में रखा हुआ। क्यों रखा हुआ है जेल में भाई? उसने माफ़ी नहीं मांगी है क्या? शैला रशीद तो दोगली निकल गई, गद्दारी करवेरे हो गई वो तो, ठीक है। उसने बीजेपी का चाटना शुरू कर दिया अब, क्योंकि जब जाता है ना बम्बू तो सब भाई साहब अपना बदलता है, ठीक है। मतलब ऐसे कई सारी और भी कई सारी लड़कियां, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, मैं एक बहुत उसी पोइट्री बहुत फेमस, उसका नाम भूल रहा हूँ, उसको जेल में क्यों डाल रखे हो? और ऐसे कई सारे मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं जिनको आपने जेल में डाल रखा है। क्यों डाल रखा है? उन लोगों ने माफ़ी नहीं मांगा है, और उन लोगों तो रिलीजन पे भी नहीं बोला था भाई, उन लोगों का तो अलग ही मुद्दा है। उन सब लोगों को तुमने जेल में डाल रखा है। तो तुम जो लोग हो जो उसकी लिए बेल की मांग कर रहे हो, तो उसके लिए क्यों नहीं कर रहे हो? सरजील इमाम के लिए क्यों नहीं कर रहे हो तुम? उमर खालिद के लिए क्यों नहीं कर रहे हो? चलो उमर खालिद का भी नाम याद आ गया, उमर खालिद के लिए तुम क्यों नहीं कर रहे हो? उसने कौन सा क्राइम कर दिया है? ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसने माफ़ी मांग ली, इसको माफ़ कर देना चाहिए, तो उन लोगों को माफ़ क्यों नहीं कर रहे हो तुम? सरकार से तुम उन लोगों के लिए गुहार क्यों नहीं लगा रहे? भाई माफ़ी तो उन लोगों ने भी मांगी है। और ऐसे कितने मुसलमान एक्टिविस्ट हैं जिनको उठा के जेल में डाल दिया गया है, कितने सारे। अभी आपने सुना ना कि वहाँ एक जो थे, क्या नाम, हरियाणा या नोएडा कहाँ के थे, एक प्रोफेसर साहब, उनको उठा के जेल में डाल दिया। क्यों डाल दिया भाई? इसीलिए क्योंकि उनके नाम के आगे मुसलमान था, वो नाम जो है ना वो मुसलमान नाम है, इसीलिए। नहीं तो भाई साहब इस देश के अंदर किसी ने टेररिस्ट बोल दिया, एक हमारी सोफिया मैम को टेररिस्ट की बहन बोल दिया, तब उसको कोई अरेस्ट नहीं किया। लेकिन जब ये एक बंदा ने सिर्फ कुछ सवाल कर दिए सरकार से कि भाई साहब हमारी सिक्योरिटी ये वो सब सवाल कर दिए, तो इनकी फट गई। मरे हमारे लोग, शहीद हुए हमारे लोग, लड़े हमारे लोग, सब कुछ किए हमारे लोग, केड प्रधानमंत्री लगे। अन्ना के पाकिस्तान को ऐसा मुंह तोड़ जवाब भी मिला है। अभी 2-4 फिल्म आ जाएगी, 2-4 इंटरव्यू। अब तो देख रहे हो कि भाई मोदी जी रैली पे करना शुरू कर दिए बिहार चुनाव में, सबके घर में सिंदूर पहुंचाना शुरू कर ही दिए हैं, हर जगह पोस्टर में फ़ोटो उनके आने ही लगे हैं। तो भाई साहब 100 बात का एक बात है कि उस लड़की ने क्राइम किया है और उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप इस चीज़ को जस्टिफाई करते हो कि उसको छोड़ देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए, तो फिर आपसे मैं उम्मीद रखता हूँ, मैं भी आपके साथ ट्वीट करूँगा कि हाँ भाई अगर उसकी गलती नहीं थी, इतनी बड़ी भी गलती नहीं थी, मुसलमान हमेशा अपना दिल बड़ा रखते आया है, तो माफ़ कर देना चाहिए उसको। लेकिन अगर आप सज़ा नहीं दोगे ना, तो ऐसे फिर हर किसी को लाइसेंस मिल जाएगा कि किसी के बारे में कुछ भी बोल दे। और ये लाइसेंस बीजेपी दे रही है लोगों को कि भाई किसी के रिलीजन को जितना गंदा टारगेट करना करो, जिसके धर्म को जितना गंदा टारगेट करना करो, ये बीजेपी लाइसेंस तो दे रही है लोगों को, और वो लाइसेंस रोकना पड़ेगा बीजेपी को। और ये स्टैंड जब तक हम लोग नहीं लेंगे वो नहीं रुकेगा। फिर भी मैं बोलता हूँ कि मुसलमानों का दिल हमेशा बड़ा रहा है, हमेशा मुसलमान ने मोहब्बत से पूरी दुनिया में अपने रिलीजन को फैलाया है। तो भाई साहब उस हिसाब से माफ़ कर देना चाहिए, ठीक है, माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन सेम जो और भी मुसलमान एक्टिविस्ट जेल के अंदर हैं, उन लोगों को भी माफ़ कर देना चाहिए, उन लोगों को भी आज़ाद कर देना। वो भी, उनके भी बीवी बाल बच्चा, उनकी भी ज़िंदगी, उनके माँ बाप है, उनकी भी फैमिली, उनके भी भाई बहन। बाकी आप क्या सोचते हो कमेंट में ज़रूर बताना।